स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा उदयपुर के अंदर जो एक बहुत ही दुखद घटना घटी है और इसको लेकर मैंने आज सुबह वीडियो भी बनाया था कि उदयपुर में एग्जैक्टली क्या हुआ और यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की थी कि क्या भारत में ब्लास्फेमी लॉ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो सब कुछ हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था, लेकिन अभी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि ये जो मर्डर है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट से लिंक हो सकता है। तो ये मामला है क्या, कौन से ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो मर्डर है अब इसको NIA जांच कर रहा है। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसको रजिस्टर कर लिया गया है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है कि यूआपा क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है, इसके अंदर कब आया। काफी कुछ जानने को इस पूरी वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा लाइव फाउंडेशन बैच को स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत करीब 900+ आवर्स से ज्यादा की जो टीचिंग है वो आपको लाइव पढ़ाई जाएगी। जी हाँ, ये आप देख सकते हो 11 जुलाई से ये पूरा स्टार्ट कर लिया गया है। ये पूरा मॉर्निंग बैच है। ऑलरेडी हमारा जो इवनिंग बैच है वो कंटिन्यू है, वो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा अंकित लाइव, क्योंकि इससे आपको जो डायरेक्टली डिस्काउंट है 25,000 का पूरा कोर्स आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। और इसके अंदर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो अलग अलग फीचर्स हैं, चाहे MCQ बेस्ड लर्निंग हो या फिर जो आंसर राइटिंग कराई जाती है आपके मेंस पर्सपेक्टिव से, वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, जो 2 मैन हैं उनके ऊपर एक्यूजेशन लगाया गया है कि उन्होंने कन्हैया लाल का मर्डर किया है। और ये एक प्रकार से साफ जाहिर है, क्योंकि वीडियो के अंदर उन्होंने पोस्ट किया और साफ दिखा दिया कि हमने इसका मर्डर किया है। और इसका मर्डर क्यों किया है, क्योंकि ये जो कन्हैया लाल है जो कि टेलर था उदयपुर के अंदर, उसने यहाँ पर नुपुर शर्मा के सपोर्ट में ट्वीट कर दिया। और उसी को लेकर यहाँ पर जो ये 2 कल्प्रिट्स हैं, मोहम्मद रियाज और गौस अहमद मोहम्मद, तो उनको यहां पर जो पुलिस है उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बताई जा रही है कि इनका जो लिंक है वो पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट के साथ हो सकता है। तो कौन से टेरर आउटफिट की हम बात करें, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। देखो यहां पर बात कही जा रही है दावत-ए-इस्लामी, एक रिलीजियस मूवमेंट बेस्ड है जो कि पाकिस्तान के अंदर आपको मिलेगा। और यहां पर दोनों एक्यूज्ड के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो इनके साथ शामिल हैं। बेसिकली ये जो, अगर मैं बात करूं दावत-ए-इस्लामी की, तो ये एक सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने आप को क्लेम करता है नॉन प्रॉफिट एंटिटी। और इनका जो मेन मकसद जो ये कहते हैं वो ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो मैसेज है, पैगाम है, वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसी की वजह से ये ऑनलाइन कोर्सेज भी भेजते हैं इस्लामिक स्टडीज़ में, और इनके द्वारा एक टेलीविजन चैनल भी चलाया जाता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर जो एक्यूज की बात करें, जो 2 एक्यूज पकड़े गए हैं, उसमें से जो एक एक्यूज है वो तो 2014 में कराची भी गया था, दावत-ए-इस्लामी के पास कराची भी वो गया था। एक्चुअली क्या है कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें ना, तो इसको 1981 में कराची के अंदर ही बनाया गया था पाकिस्तान के अंदर, और इसको फाउंड किया गया था भाई मौलाना इलियास अट्टारी। अब ध्यान से समझिएगा, इसका जो नाम है मौलाना इलियास अट्टारी, तो इसके नाम में क्योंकि अट्टारी जुड़ा हुआ था, इसलिए करीब बहुत सारे देशों के अंदर यहाँ पर जो लोग इससे एसोसिएटेड हैं, और बताया जाता है कि 194 कंट्रीज में ये पूरा स्प्रेड हो चुका है। तो जितने भी लोग इससे एसोसिएटेड होते हैं वो अपने नाम के आगे कहीं ना कहीं अट्टारी से जोड़ लेते हैं। और इसीलिए आप देखिए ये जो अक्यूज्ड है एक मोहम्मद रियाज, उसके नाम में भी आपको अट्टारी देखने को मिलेगा, और इसका कहीं ना कहीं इसीलिए लिंक बताया जा रहा है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो राजस्थान के DGP हैं, अभी रिसेंटली उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि 2014 में ये जो पर्सन है वो आपका गया था, कराची गया था, और दावत-ए-इस्लामी से उसका लिंक बताया जा रहा है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमने ये जो पूरा केस है उसको UAPA के अंदर दर्ज कर लिया है। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके बारे में डिटेल से आगे कि UAPA एग्जैक्टली क्या है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो पुलिस ने इस बात को खुद एडमिट किया है कि हमसे भी कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। एक्चुअली क्या हुआ था कि यहां पर जो कन्हैया लाल है वो लगातार पुलिस को कंप्लेन कर रहा था कि उसको लगातार थ्रेट मिल रहे थे, लेकिन पुलिस ने इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो जो उनका बेटा है, जो कन्हैया लाल का बेटा है, उसने भी यहां पर यही बयान दिया है कि मुझे मेरे पापा के पास बार बार थ्रेट कॉल आ रहे थे, मारने की धमकियां आ रही थी, लेकिन पुलिस ने इसको लेकर कुछ भी संज्ञान नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, और पुलिस ने भी इस बात को मान लिया है।
लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो दावत इस्लामी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं जिसमें ये दोनों पर्सन का लिंक बताया जा रहा है, तो ये भारत में कैसे आया था। देखिए 1981 में तो ये कराची में बनाया गया था पाकिस्तान के अंदर। फाइनली 1989 में एक डेलीगेशन ऑफ उलेमा आया था, स्कॉलर जो होता है वो पाकिस्तान से भारत आया था, और काफ़ी डिस्कशन के बाद जो दावत इस्लामी है उसको इस्टेब्लिश करने का फैसला लिया गया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली और मुंबई में बताया जाता है। करंट में यहाँ पर सैयद अरीफ अली अत्तारी वो इस ऑर्गेनाइजेशन को भारत के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके द्वारा जो टीवी चैनल का नाम है वो मदानी है, ध्यान रखना है, और ये आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते हैं इसी के माध्यम से, और साथ ही साथ इनके द्वारा जो प्रोग्राम है वो उर्दू के अलावा इंग्लिश में और बंगाली में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और इनके मेंबर्स को अगर आप देखोगे तो इनके द्वारा एक अमामा पहना जाता है, बेसिकली जो टर्बन कहते हैं, तो ज़्यादातर ग्रीन कलर में आपको देखने को मिलेगा ये टर्बन आप देख रहे हो, लेकिन कुछ जो है वो व्हाइट में भी पहनते हुए आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की बात करें ये जो ऑर्गेनाइजेशन फैलाती है दावत इस्लामी, एक को कहा जाता है मदानी कॉन्वॉय और दूसरा है नेक अमल। बेसिकली क्या होता है, जैसे तबलीगी जमात के बारे में आपने सुना होगा, तो इनके भी जो मेंबर्स हैं वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ट्रैवल करते हैं अलग अलग हिस्सों में, देश के हिस्से में, और मैसेज को फैलाने की कोशिश करते हैं इस्लाम के बारे में, प्रॉफिट को बताने में। और यहाँ पर जो प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे होता है 12 वफात जिसको कहा जाता है, उसके दौरान भी इनके द्वारा एक प्रोसेशन निकाला जाता है मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भारत में स्पेशली काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे हैं रिलेटेड टू रिलीजियस कन्वर्जन्स, मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जानबूझकर रिलीजियस कन्वर्जन्स कराने की कोशिश करता है। 3 दशक का पूरा रिकॉर्ड है भारत के अंदर, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि शरिया को प्रोपोगेट किया जाए, और इनके द्वारा 32 इस्लामिक कोर्सेज जो हैं वो सेल किए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अगर आप इस्लाम में अगर आप किसी को लाना चाहते हो तो किस तरह से ला सकते हो, उसकी भी ट्रेनिंग इनके द्वारा दी जाती है, कन्वर्ट करने की, रेडिकलाइज करने की। ये सारे आरोप लगातार इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगते रहे हैं, और इन्हीं सारे कारणों की वजह से अब आप देख सकते हो जो पुलिस है उनके द्वारा यही कहना है कि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये एक पूरे नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमिस्ट का तो हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर इनके माध्यम से और भी लोग पकड़े जाते हैं जो कि एक पूरा नेटवर्क में काम कर रहे होंगे, तो पुलिस को एक काफ़ी बड़ी यहाँ पर कामयाबी मिल जाएगी कि उसके पूरे जो संगठन है उसको यहाँ पर ढूंढ सकें। तो देखना होगा क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होना चाहिए कि जो UAPA केस है जिसके अंदर इसको रजिस्टर किया गया है वो होता क्या है, आखिरकार ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया। देखो सबसे पहले 1961 में क्या था कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने यहाँ पर एक नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस को रखा था, जिसके तहत यहाँ पर किस तरह से देश में कम्युनलिज्म को कॉम्बैट किया जाए, कास्टिज्म को खत्म करना है, रीजनलिज्म हो गया, लिंग्विस्टिक च्यूविनिज्म हो गया, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उससे निपटने के लिए यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। और इसी को देखते हुए यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बना दिया गया ताकि देश के अंदर जो इंटीग्रेशन है वो बना रहे, सब लोग भाईचारे की तरह रहें, एक जैसे रहें। तो यहाँ पर उसके लिए काउंसिल बनाया गया। इनके द्वारा यहाँ पर फाइनली जो है एक सजेशन दिया गया कि एक बिल लाना चाहिए जो कि इसको लेकर काम कर सके। और आप देख भी पाओगे यहाँ पर कि फाइनली 1966 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन बिल लाया जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि ये जो बिल है वो पास नहीं हो पाता। इस बिल का मेन मकसद यही होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं भारत के खिलाफ, भारत की इंटीग्रिटी सोवर्निटी को के खिलाफ जो कोशिश हो रही हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो ये 1966 में जब बिल आया तब ये पास नहीं हो पाया, फिर किसी प्रकार से इसको पास कराने की कोशिश की गई और 1967 में ये पास हो गया। और एक्चुअली क्या होता है कि 1967 में पास तो हो गया था लेकिन उसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब इंदिरा गांधी आती हैं तो बहुत सारे नए नए जो कानून हैं वो लाया जाता है, जैसे मीसा एक्ट हो गया 1971 में, NSA 1980 में एक्ट हो गया। तो इस तरह के कई कानून आते हैं। आगे चलकर भी राजीव गांधी के समय भी 1987 में टाटा एक्ट आता है, फिर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय मोकोका आता है, 2002 में पोटा एक्ट आता है। तो इन्हीं सबका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सरकार के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे ये एक्ट खत्म हो जाते हैं और फाइनली अब ये वाला जो एक्ट है UAPA, इसका सरकार बहुत ज्यादा प्रयोग करने लगती है। और इसीलिए आप देखोगे यहां पर इस एक्ट की समय समय पर लगातार चर्चा देखने को मिलती है। तो ये एक्ट है क्या एग्जैक्टली? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पूरे देश के अंदर ये लागू होता है। किसी भी पर्सन पर लगाया जा सकता है, चाहे भारतीय हो, फॉरेनर हो, अगर उसने किसी प्रकार का क्राइम किया है, चाहे वो भारत के अंदर
किया हो, भारत की ज़मीन पर किया हो या फिर फॉरेन लैंड पर किया हो, लेकिन अगर वो किसी प्रकार का काम ऐसा करता है जो कि भारत के विरुद्ध जाता है, इस एक्ट के विरुद्ध जाता है, तो उसके ऊपर ये चार्जेस लगाए जा सकते हैं इस एक्ट के तहत। तो क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा, कौन से काम अगर वो करता है, किस चीज को हम अनलॉफुल एक्टिविटीज कहेंगे। तो देखिए इसके अंदर यहां पर लिखा हुआ है कि एनी एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल या फिर किसी एसोसिएशन के द्वारा अगर वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, कुछ ऐसे शब्द को लिखता है या फिर ऐसा साइन करता है जिससे भारत के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा है, सॉवरेनिटी को खतरा है, तब उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज कहेंगे। इसके अलावा यहां पर कोई भी पर्सन अगर भारत के टुकड़े करने की मांग करता है, उसको डिवाइड करने की मांग करता है, तो भी ये अनलॉफुल एक्टिविटीज में आएगा। तो इस तरह की जो चीजें होंगी उसको इसके अंदर रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं इस एक्ट के बारे में कि 2019 में यहां पर अमेंडमेंट किया जाता है इस एक्ट के अंदर। अमेंडमेंट में क्या है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि पहले जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्हीं को ही यूएपीए के अंदर लाया जा सकता था, इंडिविजुअल को नहीं लाया जा सकता था। फाइनली सरकार ने 2019 में इंडिविजुअल को भी इसके अंदर शामिल कर दिया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर इंडिविजुअल, दोनों को टेररिस्ट का दर्जा दिया जा सकता है। और एक बार किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट का दर्जा दे दिया गया तो यहाँ पर होता क्या है कि यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर यहाँ पर जो सैंक्शंस है वो लग जाएगा, उसके ऊपर ट्रैवल बैन लग जाएगा, उसके जो एसेट्स हैं उसको फ्रीज कर लिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। तो वही मैं आपको बता रहा था कि ये जो पूरा मामला है उसको यूएपीए के अंदर रजिस्टर किया गया है। अब देखना होगा कि क्या यूएपीए के अंदर चार्जेस इन लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं या फिर एक मर्डर का चार्ज लगाया जाता है या फिर एक टेररिस्ट के तौर पर चार्जेस लगाया जाता है, वो डिफरेंस देखना होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर यूएपीए का रोल क्या है, यहां पर सरकार क्या कर रही है और यहां पर पाकिस्तान से क्यों लिंक बताया जा रहा है। यह सब कुछ मैंने आपको बताना था इस वीडियो के अंदर। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे रिलेटेड यहां पर 4 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा सही है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, वहाँ जाकर आप प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, क्योंकि 11 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है और जैसे जैसे एडमिशन इसमें आते जाएंगे तो ये पूरा क्लोज हो जाएगा। इन केस आपको इवनिंग वाला बैच चाहिए तो ऐप पर हमारा इवनिंग वाला बैच भी अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।